अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सरफराज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग विद सरफराज। तो आज का ये थर्ड लेक्चर है अबाउट बेड सोर। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं अबाउट बेड सोर, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेड सोर क्या होता है, किस साइड्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस की थी और मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि बेड सोर कैसे डेवलप होता है। और सेकंड वीडियो मैंने अभी अभी रिसेंटली अपलोड की थी, उसके बाद मैंने उसमें देखा था कि 4 मेन स्टेजेस ऑफ बेड सोर कौन सी होती हैं, और उससे 2 एक्स्ट्रा हमने देखी थी कि अनस्ट्रेचेबल एंड सस्पेक्टेबल बेड सोर क्या होता है। तो आज ये थर्ड लेक्चर है अबाउट बेड सोर और ये फाइनल लेक्चर है, ये चैप्टर नंबर 4 है बेड सोर। आज का लेक्चर है वो क्या है, हु आर एट हाई रिस्क, मतलब ये बेड सोर किन लोगों हो सकता है, पॉसिबल है कि किन लोगों को ज़्यादा ये बेड सोर के चांसेस हैं कि हो सकता है। आज का लेक्चर है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट है एनीवन विथ लिमिटेड मोबिलिटी। मैं आपको तस्वीर भी दिखाते जाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, एनीवन विथ लिमिटेड मोबिलिटी का मतलब क्या है? जो बंदे ज़्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करते, मतलब अगर सारा दिन वो किसी चेयर पे सीटेड हैं, सारा दिन एक चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस है मतलब कि बेड सोर डेवलप हो सके। या कोई सारा दिन बेड पे सोया पड़ा है तो उसको भी ज़्यादा चांसेस है कि बेड सोर हो सकता है, क्योंकि वो मोबिलिटी जो मूवमेंट है वो अलाउ नहीं करे, अपने जिस्म की, अपनी बॉडी की मूवमेंट अलाउ नहीं करे। वो सारा सारा दिन या तो किसी चेयर पे बैठ रहे हैं या तो किसी बेड पे सोया पड़ा है वो बंदा, तो उसको ज़्यादा चांसेस है कि वो बेड सोर डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि हमने डिस्कस किया था बेड सोर की मेन काजेस क्या थी, प्रेशर थी, सही है ना, एक्सटर्नल प्रेशर था। तो सोने की वजह से या बैठने की वजह से हमें ज़्यादा चांसेस है कि बेड सोर डेवलप हो सके, सही है। अब एक दूसरे नंबर पे पॉइंट है कि पैरालाइज्ड पेशेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर कोई पेशेंट पैरालाइज्ड है, पेशेंट जब पैरालाइज हो जाता है तो पैरालाइज या तो पेशेंट की सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, या कोई एक हिस्सा मतलब एक साइड भी पैरालाइज हो सकता है। जब पेशेंट पैरालाइज हो जाता है तो वो या तो सीटेड पोजीशन में होता है या तो सोया पड़ा होता है, तो उसको भी ज़्यादा चांसेस है कि ब्रेशियर अल्सर या बेड सोर या डेक्यूबिटिक अल्सर डेवलप हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर ये पेशेंट पैरालाइज है तो ये घूम फिर नहीं सकता, ये मूवमेंट चालू नहीं कर सकता, अपनी बॉडी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो उसको मैक्सिमम क्या है, रिस्क है कि वो बेड सोर या ब्रेशियर अल्सर डेवलप उसकी बॉडी पे हो सके, सही है। अब थर्ड नंबर पे पेशेंट इन कोमा। जाहिर सी बात है, अगर जो पेशेंट कोमा में होगा तो उसको क्या होगा, वो सारा दिन बेड रेस्ट ही होगा, वो हॉस्पिटल में या घर में जहाँ पे भी होगा वो सारा दिन सोया पड़ा होगा, तो उसको भी क्या है, हाई रिस्क है कि वो बेड सोर या ब्रेशियर अल्सर डेवलप हो सके। जो सेडेशन है, सेडेशन मतलब जो इंसान अपनी बॉडी मूवमेंट्स नहीं करवाए, वो मूवमेंट्स कम करते हैं, हम कहते हैं सेडेटिव। मतलब जो सारा दिन या तो बैठा हुआ हो किसी चेयर पे या सोया पड़ा हो तो हम कहते हैं सेडेटिव। सेडेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल जो ड्राइवर्स होते हैं वो कई कई घंटे ड्राइव करते हैं, तो उनको भी पॉसिबल है कि बेड सोर या ब्रेशियर अल्सर डेवलप हो सकता है। ऐसे जो गेम खेलते हैं गेमर्स, अभी मॉडर्न तरीके से वो सारा दिन क्या करते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए होते हैं, गेम खेलते हैं, तो उनको भी हाई चांसेस है कि वो बेड सोर डेवलप हो सकता है। तो सही है, ज्यादा गेम कंप्यूटर गेम ना खेला करें। अच्छा, पुअर हेल्थ और वीकनेस, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है कि जो बंदा वीक होता है ना, फिजिकली वीक होता है, तो उसकी जो स्किन होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो उसमें भी पॉसिबिलिटी हाई है कि उनको भी बेड सोर डेवलप हो सकता है जल्दी में, सही है। 6 नंबर पे आते हैं इलनेस डेट रिक्वायर्ड बेड रेस्ट और व्हील चेयर यूज। ऐसी इलनेस हो जाती है इंसान को जो उसमें उसको बेड रेस्ट करना लाजमी होता है या उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है, तो इन दोनों कंडीशन में बेड सोर डेवलप हो सकता है। क्योंकि आपने मेरे पहले लेक्चर का नहीं देखा तो देख लें, उसमें मैंने बताया है कि मेन काज क्या है बेड प्रेशर को रिड्यूस करने का, वो है एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी हम बेड रेस्ट करते हैं, जब सोते हैं या हम बैठते हैं, तो हमारी जो जिस्म होती है वो किसी न किसी सरफेस से प्रेस होता है, तो प्रेशर जनरेट होता है, उसी की वजह से ही बनते हैं बेड सोर या प्रेशर अल्सर। तो ये तो बहुत कॉमन है कि बेड रेस्ट या व्हील चेयर से यूज से हमें बेड सोर होना ही होना है, सही है। तो छह ये मेन पॉइंट्स थी। हम अभी और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिसमें जो लोग हाई रिस्क हैं, मतलब बेड सोर उनको डेवलप हो सकता है। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब आते हैं 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट है कि आफ्टर अ हैवी सर्जरी, अगर किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी हुई हो तो वो भी फ्यू डेज मतलब 20 या 50 डेज वो भी क्या करेगा, रेस्ट करेगा, तो उसको भी चांसेस है कि बेड सोर या ब्रेशियर अल्सर डेवलप हो सकता है।
फॉर एग्जांपल जब ट्रांसप्लांट होता है लिवर का तो वो बंदा रेस्ट करता है 20 या 30 दिन, तो उसको क्या है पॉसिबल है, चांसेस है, हाई चांसेस है कि उसको बेड सोर प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। सही है। और नंबर 8 पॉइंट है एक्सीडेंट ड्यू टू विच अ पर्सन लॉस्ट हिज लेग्स। वो एक्सीडेंट्स जो किसी की लेग्स गवा दें, जिसकी लेग चली जाए, तो उन पेशेंट को क्या होगा, वो तो ऑलवेज व्हील चेयर पर ही बैठते हैं। सही है। तो व्हील चेयर पर बैठने की वजह से उनको क्या होता है, प्रेशर अल्सर बेड सोर डेवलप होने के हाई चांसेस हैं। अच्छा, ये तो हो गई लेग्स ब्रेक्स। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी के स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, वो भी घूम फिर नहीं सकता, तो उसको भी हाई चांसेस है कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। सही है। ये पॉइंट है कि इंक्रीज्ड टेम्परेचर, अगर किसी एरिया का, किसी जगह का, प्लेस का टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, हमें पसीना आएगा। सही है। तो पसीने की वजह से हमारी स्किन जो है वो क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। वेट होने की वजह से फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, बेड सोर के प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इंक्रीज टेम्परेचर भी एक रीज़न है कि जहाँ पे इंक्रीज टेम्परेचर है तो वो भी एक रिस्क है, तो उन लोगों को ज़्यादा हो सकता है बेड सोर जो ज़्यादा गर्म इलाके में रह रहे हो। अच्छा, इसमें ऐड करने वो भी जो फैटी लोग होते हैं, जो फैट से भरपूर होते हैं, मतलब वो जो मोटे इंसान होते हैं, उनको भी हाई चांस होता है कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो सके। सही है। लास्ट में है कि एज भी फॉर एग्जांपल कैसे, एक होता है ओल्डर, एक होते हैं यंगर, मतलब बूढ़े और नौजवान। जो बूढ़ों की स्किन होती है वो क्या होती है, एक तो इनइलास्टिक होती है, मतलब वो लचकदार नहीं होती है, और दूसरी वो थिन होती है। इस वजह से उनको हाई रिस्क होता है कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। लेकिन जो यंगर होते हैं उनकी क्या होती है, स्किन इलास्टिक भी होती है प्लस थिकर होती है, इसलिए उनको कम चांसेस होते हैं कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप ना हो सके। लेकिन जो ओल्डर होते हैं उनको हाई चांसेस होते हैं कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। तो ये 9 पॉइंट्स थी मेन, मैंने आपको बताई कि कौन से लोग एट हाई रिस्क हैं जिनको बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकता है। सही है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंशन क्या है, इसको बेड सोर को कैसे रोकें या कैसे रिड्यूस करें हम। लेट्स डिस्कस इट। तो लास्ट स्लाइड है, हम डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंशन क्या है बेड सोर से। प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, जहाँ से हम कहते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब नर्सेस क्या कर सकती हैं बेड सोर को रिड्यूस करने के लिए। सही है। तो इस पर फर्स्ट में आते हैं कि डोरेन नॉर्टन, ये क्या थी, एक ब्रिटिश नर्स थी। ये क्या थी, ब्रिटिश नर्स थी, जिसने बताया था, मतलब स्टडी करके रिसर्च करके बताया था कि देयर इज़ द ओनली वे टू रिड्यूस द बेड सोर और रिमूव द बेड सोर इज़ द रिमूव द प्रेशर। इसने कहा था देयर इज़ ओनली वे, एक ही तरीका है आप बेड सोर को रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। वो क्या है, आप प्रेशर को रिमूव कर दें बाय टर्निंग पेशेंट एवरी 2 आवर्स। उसने कहा था जो पेशेंट एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, आप उनको बेड सोर से सिर्फ एक ही नतीजे से, एक ही चीज़ से बचा सकते हैं। कैसे, आप उनको टर्न करें, आप उनको एवरी 2 घंटों में उनको क्या करें, उनकी पोजीशन चेंज करें। सही है। हाँ, 30 डिग्री, आप उनको 30 डिग्री पे हर 2 घंटों में उसकी पोजीशन चेंज करें, तो वो बहुत कम हो जाता है कि उसको बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप हो सके। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सही है। हर पेशेंट को एवरी 2 आवर्स हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ताकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा ना बन सके और वो स्किन जो डैमेज ना हो सके। तो ये डोरेन नॉर्टन एक ब्रिटिश नर्स थी, इसने बताया था कि एवरी पेशेंट को 2 आवर्स में 30 डिग्री पे आप टर्न करें। सही है। दूसरी पॉइंट आती है कि ईट वेल। अगर आप न्यूट्रिशनली वेल नहीं है, अगर आपकी बॉडी वीक है तो आपको हाई चांसेस होते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी सेहत करनी होगी, अपनी अच्छी ग़िज़ा लेनी है। सही है। ईट वेल। तीसरी पॉइंट है कीप स्किन ड्राई। मैंने आपको बताया था अगर स्किन हमारी वेट होगी तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि फ्रिक्शन बढ़ जाए। तो इसलिए बेड सोर को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी स्किन को ड्राई करना है। एक तो ड्राई करना है, दूसरा इसको क्लीन रखना है। सही है। उसको अब गंदगी से बचाना है हमें। सही है। तो वो भी क्या होता है, प्रिवेंट ऑफ बेड सोर में आती हैं। नंबर 4 पे कि क्लीन बेड सोर परफेक्टली। अगर किसी पेशेंट को बेड सोर है, किसी भी स्टेज पे है, तो आपने फर्स्ट ये करना है कि उसको डेली बेसिस पे, एक तो आपको उसको इंस्पेक्ट करना है, देखना है डेली बेसिस, और परफेक्टली आप उसको क्या करना है, क्लीन करना है आपको। सही है। ये भी क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन है। यूज़ पिलो और फॉर्म कुशन।
आपको पिलोज या फोम कुशन को यूज़ करना है, उनको जो बोनी प्रोमिसेस है, ताकि आपको प्रेशर को रिड्यूस कर सको। सही है, तो ये भी एक चीज़ है। टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड प्लस प्रेशर, आपको ये पिलोज एंड फोम कुशन यूज़ करनी है ताकि आप पेशेंट को या किसी भी बंदे को बेड सोर होने से बचा सकें। अच्छा, एक और पॉइंट है कि पाउडर द बेड शीट्स सो पेशेंट्स स्किन डजंट रब ऑन इट। अगर पेशेंट, ये अगर बेड है, अगर ऐसे पेशेंट सोया पड़ा है, सही है, उसको किसी भी सूरत में डॉक्टर ने कहा है कि इसको बेड रेस्ट करनी है, तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं? एक तो आप उसकी जो शीट है वो ड्राई रखें, सही है। प्लस में अगर आपको लगता है कि इसकी स्किन बहुत थिन है, इसको ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है, तो आप उसकी जो बेड की शीट है उसको पाउडर कर दें, वो भी क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। तो इससे हम अपने पेशेंट को, नर्सेज बचा सकती हैं कि उसको बेड सो या प्रेशर अल्सर ना हो। तो ये कुछ थी नर्सिंग इंटरवेंशंस या प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज़, ये था बेड सोर के लास्ट लेक्चर, ये था बेड सोर। तो यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल हुआ, ये चैप्टर नंबर 4 था बेड सोर के बारे में, सही है। तो अगर कोई भी चीज़ है आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।